हेलो फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को सेल के नंबर, साइज एंड शेप के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। सेल्स हाउ न्यूमरस दे आर। सेल कितनी संख्या में हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में हैव वन सेल और मैनी सेल्स इन देयर बॉडीज। किसी भी जीवधारी में एक सेल हो सकते हैं या एक से अनेक सेल हो सकते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उनके सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग उसको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दे आर मेड अप ओनली वन सेल। आपको बताए थे ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जिसमें केवल एक ही सेल होते हैं, वो एक ही सेल से उनमें सारा चीज़ होता है, सारा मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी कोशिकाओं से सेल से बने होते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ज़्यादातर प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स, ये सब बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। इन फैक्ट लार्जर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव मोर सेल्स देन द स्मॉलर वंस। आपको पता ही होगा, बड़े मकानों को बनाने में ज़्यादा ईंटों की जरूरत पड़ती है छोटे मकानों की तुलना में। उसी तरह बड़े जानवरों को बनाने में ज़्यादा संख्या में सेल्स की ज़रूरत पड़ती है छोटे जानवरों की तुलना में। ठीक है। सेम फंक्शन है। इन कॉलोनियल एल्गी वॉलवॉक्स द नंबर ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम ए फ्यू टू 60,000 इन ए कॉलोनी। ठीक है। एल्गी का जो कॉलोनी होता है उसमें क्या होते हैं, लगभग 60,000 से ज़्यादा सेल्स कैरी करते हैं। ठीक है। एक छोटे से संख्या से लेकर 60,000 तक हो सकते हैं किसी कॉलोनी में, एल्गी के कॉलोनी में सेल्स की संख्या। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ए न्यूली बॉर्न ह्यूमन बेबी हैज अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन सेल्स इन इट्स बॉडी। मतलब कि एक नए जन्मे शिशु में लगभग 2 ट्रिलियन सेल्स उपलब्ध होते हैं। ठीक है। एन एवरेज साइज्ड एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन द होल बॉडी। ठीक है। मतलब कि जो एवरेज है एडल्ट है उसमें लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं पूरे संपूर्ण शरीर में। 30 मिलियन वाइट ब्लड सेल होते हैं और 25,000 टू 30,000 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। 10,000 मिलियन नर्व सेल्स होती है इन ब्रेन कॉर्टेक्स। ब्रेन के कॉर्टेक्स में आपको पता ही होगा, नर्व सेल्स जो होती है लॉन्गेस्ट सेल्स में जानी जाती है, सबसे लंबी कोशिकाओं में से जानी जाती है। ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स जो आप जानते होंगे बाय कनकेव होती है, मतलब दोनों तरफ से चपटी होती है रेड ब्लड सेल, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्स सेल्स हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर। सेल कितने छोटे हो सकते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं। सेल्स आर सो टीनी दैट दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। सेल बहुत छोटे होते हैं, इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। ठीक है। सेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स और माइक्रोन। सेल को नापने के लिए माइक्रोमीटर या माइक्रोन का यूज किया जाता है। माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है, ये मिलीमीटर का 1/1000 पार्ट होता है। ठीक है। मोस्ट सेल्स लाई इन द रेंज ऑफ 1/10 टू 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। ज़्यादातर सेल जो होते हैं मिलीमीटर के 1/10 या 1000th में आते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका जो डायमीटर वो 0.1 माइक्रोन से 0.15 माइक्रोन तक होता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है। ठीक है। और सबसे लंबी सेल्स आपको बताए थे, तो थोड़ी देर पहले ही आपको बताया मैंने, सबसे लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल्स होती है, जिसका लेंथ होता है 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। ठीक है। क्योंकि वो ब्रेन से लेकर आपके पैर तक जाती है। लार्जेस्ट सेल्स क्या होती है, लार्जेस्ट सेल आपको बताया था मैंने, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल्स है, क्योंकि कोई भी अंडा अपने आप में एक सेल्स होता है। ठीक है। हमने बताया था ना, सेल्स से ही किसी भी लाइफ का स्टार्ट होता है, सेल से ही लाइफ स्टार्ट होता है। ये सेल थ्योरी का ही पार्ट था कि सेल से लाइफ
का स्टार्ट होता है, कोई भी लाइफ सेल से ही स्टार्ट होती है, छोटी सी सेल से, और शुतुरमुर्ग का अंडा से एक बड़ा शुतुरमुर्ग जैसा बर्ड बन जाता है। Among plants, the single-celled algae Acetabularia measures nearly 10 सेंटीमीटर इन द हाइट। ठीक है, प्लांट में जो होती है जैसे कि सिंगल सेल एल्गी भी होती है, एसिटाबुलारिया भी होती है। एसिटाबुलारिया जो होती है 10 सेंटीमीटर की हाइट की होती है। वो फाइबर सेल्स ऑफ द मैनिला हेम्प अटेन ए लेंथ ऑफ ओवर 100 सेंटीमीटर। अब मैनिला हेम्प का जो लेंथ होता है लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसा एसिटाबुलारिया का जो मेजर किया जाता है 10 सेंटीमीटर हाइट होता है, और एल्गी भी छोटी होती है। इस तरह प्लांट सेल में भी साइज अलग अलग होता है सबका। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ सेल्स प्रोवाइड ग्रेटर एफिशिएंसी। देखिए आपको बता सकते हैं छोटे छोटे सेल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। कैसे, अब इसको हम एक प्रयोग से सिद्ध कर देते हैं। जैसे कि देखिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एक क्यूब है, ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। इसमें लगभग 8 क्यूब है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, देखिए ये 4 और 4 और 4 अगर इसका निकालें सरफेस एरिया तो 16 हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया 16 है ऊपर में, लेकिन इसमें 8 सेंटीमीटर सेल्स है। ठीक है, इसका 32 सेंटीमीटर एरिया निकल रहा है, डबल हो जा रहा है। देखिए एरिया छोटे छोटे सेलों से मिलकर एरिया उसका कुछ डबल हो जा रहा है, क्योंकि उसमें एरिया और एक्स्ट्रा क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए छोटे छोटे सेलों का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। सेल्स रिमेन्स स्मॉल इन साइज बिकॉज ए स्मॉल सेल प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सेल साइज में छोटे होते हैं क्योंकि छोटे सेल क्या होते हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रति वॉल्यूम में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। आपको एग्जांपल मैंने समझा दिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ सेल स्मॉलनेस ऑफ ए सेल। छोटे छोटे सेलों का क्या एडवांटेज होता है। द लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ द सेल इंश्योर्स। ठीक है, बताए थे आपको ना, छोटे छोटे सेल होंगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। छोटे छोटे सेलों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। बेटर कम्युनिकेशन इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल। दूसरे सेलों से उसके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दो सेलों से आपस में सामानों का आदान प्रदान अच्छा होगा। ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। डिफ्यूजन का मतलब होता है सेल के अंदर न्यूट्रिएंट, सेल के अंदर दूसरे सेल में जाना, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाना। ठीक है, न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन होना। ठीक है, ये भी अच्छा से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ मेटाबॉलिक वास्ट फ्रॉम द इंटीरियर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल से मेटाबॉलिक वास्ट अच्छी मात्रा में निकलेगा आउटसाइड में। ठीक है, ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इनटू द सेल एंड CO2 आउट ऑफ द सेल। ऑक्सीजन शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में जाएगा, CO2 बाहर जाएगा। एनी डैमेज टू द सेल इज इजीली रिपेयर्ड। सेल में कोई भी डैमेज होगा तो वो आसानी से रिपेयर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे कोशिकाओं की फोटो दी गई, जैसे कि ये ह्यूमन स्पर्म में ये लंबा वाला जो दिख रहा है, ये ऊपर में पैरामीशियम है, नीचे एमीबा है, और ये नर्व सेल देखिए बहुत लंबी दिख रही है आपको, ये स्मूथ मसल सेल है। ठीक है, ये बोन सेल, नीचे ये बोन सेल है, ये आपका बहुत सारा ल्यूकोसाइट है, फ्लैट सेल है, इपिथेलियम सेल है, क्लाइडोमोनास है, केरिटियम है, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा है, लीवर सेल है, ये जाइलम एलिमेंट्स है लंबे वाले। ठीक है, ठीक है।